तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसे दुनिया ने पोल पॉट के नाम से जाना। एक ऐसा नाम जो कंबोडिया के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। आखिर कौन था ये पोल पॉट? एक मामूली सा किसान का बेटा जो एक छोटे से गांव से उठकर सबसे खतरनाक तानाशाह बन गया। स्लोथसार, जिसे हम सब पोल पॉट के नाम से जानते हैं, एक जमींदार किसान के घर पैदा हुआ। जब वह सिर्फ 5 या 6 साल का था, उसे उसके बड़े भाई के पास फ्नॉम पेन भेज दिया गया, जहां उसने फ्रेंच स्कूल में पढ़ाई शुरू की। लेकिन पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था और स्कूल के एग्जाम्स में भी वह बार बार फेल होता रहा। जब हाई स्कूल में एंट्री नहीं मिल पाई, तो उसने 1 साल के लिए कारपेंटरी का काम सीखना शुरू किया। 1949 में एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ स्लोथसार को फ्रांस जाने का मौका मिला, जहां वह रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई करने गया। लेकिन वहां भी किताबों से ज्यादा उसका मन राजनीति में लगने लगा। फ्रांस में वह फ्रेंच कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा और कुछ और कंबोडियाई छात्रों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया जो कंबोडिया की आज़ादी और क्रांति के लिए लड़ाई लड़ना चाहते थे। एग्जाम्स में फेल होने के बाद उसकी स्कॉलरशिप भी खत्म हो गई और 1953 में उसे वापस कंबोडिया लौटना पड़ा। फ्नॉम पेन वापस आने के बाद 1956 से 1963 तक उसने एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया, पर उसका मन तो कहीं और ही था। तब तक उसका नाम पोल पॉट हो चुका था, एक ऐसा नाम जो अगले कई सालों तक कंबोडिया की रातों को डराने वाला था। 1963 में उसके कम्युनिस्ट संबंध दिखने लगे और पुलिस को शक होने लगा। इसी वजह से उसने राजधानी छोड़ दी और कंबोडिया के जंगलों में छिप गया। अगले 12 साल पोल पॉट ने कंबोडिया की कम्युनिस्ट पार्टी को मजबूत बनाने में लगा दिए, और जब सरकार का विरोध बढ़ा तो उसने अपने गुरिल्ला फाइटर्स के साथ मिलकर 1975 में जनरल लोन नोल की सरकार को गिराकर कंबोडिया पर कब्जा कर लिया। कंबोडिया की जनता को लगा था अब सब बदलेगा, लेकिन जो हुआ वो सोचा भी नहीं था। पोल पॉट ने आते ही एक चौंकाने वाला फैसला लिया, रीसेट, यानी सब कुछ शुरू से। कंबोडिया के कैलेंडर को 0 ईयर से शुरू किया गया, जैसे सब कुछ पहले कभी हुआ ही नहीं। दोस्तों, ये एक प्रतीकात्मक कदम था, लेकिन इसका असर हर एक चीज पर पड़ा। पोल पॉट का लक्ष्य था एक पूरी तरह से नया समाज बनाना, जहां कोई पुरानी संस्कृति, धर्म या परंपरा ना हो। ये सब करने के लिए पोल पॉट ने लोगों को शहरों से गांव में भेज दिया। फैक्ट्री वर्कर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, सबको खेतों में काम करने के लिए मजबूर किया गया। जिन्होंने विरोध किया उन्हें मार दिया गया। कंबोडिया एक बड़ी कत्लगाह यानी किलिंग फील्ड्स में बदल गया। ये किलिंग फील्ड्स वो जगह थीं जहां लाखों लोगों को जबरदस्ती खुद ही अपनी कब्रें खोदकर वहां उन्हें मार दिया जाता था। ये इतिहास के सबसे भयावह पन्ने हैं जहां इंसानियत के नाम पर सिर्फ एक बर्बादी लिखी गई। 1975 से 1979 के बीच लगभग 20 लाख लोग भूख, बीमारी, जबरदस्ती मजदूरी और किलिंग फील्ड्स में हत्या का शिकार बने। ये सब पोल पॉट के इस कथित क्रांति के नाम पर किया गया। उसका मकसद था एक एग्रेरियन कम्युनिज्म बनाना, लेकिन हकीकत में उसने एक पूरा मुल्क तबाह कर दिया। 1979 में वियतनाम ने कंबोडिया पर हमला किया और पोल पॉट की सरकार को हटा दिया। लेकिन पोल पॉट ने हार नहीं मानी। वह अपने जंगली ठिकानों पर लौट गया और थाईलैंड के बॉर्डर से गुरिल्ला जंग लड़ने लगा। उसके खिलाफ जो भी आवाज उठाता उसे चुप करा दिया जाता। 1985 पोल पॉट को खमेर रूस के नेतृत्व से हटा दिया गया, लेकिन असल में वह अपनी सेना को पीछे से चला रहा था। पर 1990 के दौरान उसके खुद के लोग उसके खिलाफ होने लगे। फौज में बगावत और संघर्ष बढ़ने लगे। आखिरकार 1997 में उसके अपने साथी उसके खिलाफ हो गए। उसे अपने घर में नजरबंद कर दिया गया और देशद्रोह का दोषी ठहराया गया। 1998 में पोल पॉट की मौत हो गई। कहा गया कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसने आत्महत्या की थी। क्या असल में यह एक हार्ट अटैक था या सुसाइड? आज भी यह एक राज ही बना हुआ है। तो ये था पोल पॉट की कहानी, एक किसान के बेटे से लेकर एक तानाशाह बनने तक का सफर। एक ऐसी कहानी जो हमें याद दिलाती है कि कितना खतरनाक होता है जब एक इंसान अपने सपनों को हर हाल में सच करने पर उतर आता है, बिना सोचे समझे कि इसके लिए कितनी जानों की बलि चढ़ानी पड़ती है। दोस्तों, अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे।